नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप लोगों को जो कुंडली दिख रही है, ये कुंडली बेहद अच्छी सिंगर और आज जिनके गाने हर किसी को भाते हैं और खूब मन मोहने वाले गाने जिन पर आप खूब ठुमकते हैं, ऐसे गाने इन्होंने गाए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध गायिका बन चुकी हैं ये सिंगर, बॉलीवुड स्टार। अब इनकी जन्म कुंडली हम अध्ययन करने के लिए आपके समक्ष क्यों लाए हैं, इसकी एक वजह ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं, केवल क्योंकि ज़्यादा कुंडली के अध्ययन में हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जिससे आपको कोई खास इसमें बात लगे, लेकिन हाँ उन बातों को जरूर बताएंगे कि इन्हें ये प्रसिद्धि किस ग्रह ने दिलाई, क्या वजह थी। लग्न में ही, क्योंकि स्थिर लग्न है कुंभ, और लग्न में ही मंगल और चंद्र बना रहा है लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग। ये बेहद श्रेष्ठ योग है। साथ में अंगारक योग भी बना हुआ है, लेकिन अंगारक योग का इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ देखने को नहीं आता है। लेकिन अंगारक योग है तभी तो आज अभी शादी नहीं हुई है, और जब हो जाएगी तो इतना श्रेष्ठ उसमें हम नहीं कह सकते हैं शादी के लिए वैवाहिक जीवन इतना श्रेष्ठ। लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि से जो सप्तम भाव पे पड़ रही है तो अच्छा ही कहेंगे। इतनी ज़्यादा दिक्कतें ये जो बना हुआ है अंगारक योग, ये भी नहीं दे पाएगा। इनका जो जन्म हुआ है वो मंगल की महादशा में हुआ है। मंगल की महादशा में 1988 6 जून 1988 12 बजे रात्रि में उनका जन्म हुआ है ऋषिकेश में। और इनकी जो स्थिति, इनके पिताजी की जो स्थिति थी पूर्व काल में, तो बेहद बुरी स्थिति थी, बहुत ही गरीब थे। जो मंगल की महादशा में जन्म हुआ है इनका, तो 2 साल वो महादशा चली, 1990 में समाप्त हो गई। और फिर उसके बाद राहु की महादशा लग गई 18 साल के लिए, और वो 18 साल इन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष, दिक्कतें देखने को आई। इनके पिताजी समोसा बेचने का काम किया करते थे, ऐसा इनके मुंह से खुद सुनने में आया। और अब मैं आपको बताऊं बेहद खास बात कि राहु की महादशा में तो इन्हें दिक्कतें हुई। 2008 तक इनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कोई भाग्योदय नहीं हुआ। इनका भाग्योदय हुआ है 2009 से। ये आप बृहस्पति की महादशा 2008 के दिसंबर में, 15 दिसंबर से जो शुरू हुई बृहस्पति की महादशा, यानी कि 2009 से ही शुरुआत मानते हैं। और 2009 से ही अगर आप इंटरव्यू देखेंगे इनके तो ये मानेंगे इस बात को। और आप अगर इनके फैन हैं तो आप इनके बारे में इतना तो जानते ही होंगे कि इनकी करियर की जो अच्छी शुरुआत है वो 2009 से हुई, और उस करियर में भी सफलता दिलाई शनि ने 4 साल बाद। शनि विलंब करते हैं, उनके यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। राक्षसगढ़ की ये हैं, राक्षसगढ़ यानी कि परिस्थिति को अपने अनुकूल करने वाली व्यक्ति। ये जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं, ऐसी व्यक्तित्व वाली हैं। तो बेहद श्रेष्ठ इनके लिए गुरु की महादशा हुई 2009 में। तो गुरु की महादशा इनकी लगी, इनके बाद में इन्होंने अपना भाग्योदय किया। शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा आई गुरु की महादशा में। अभी वर्तमान समय में 2020 तक सूर्य की अंतर्दशा चल रही है इनके। शनि की महादशा 2013 तक चली, जो कि 12 में इन्हें सफलता दिला दी। शनि ने बहुत कृपा की इनके ऊपर, और गुरु की विशेष कृपा तो हुई है। बुध और शुक्र, जो बुध स्वराशिष्ट बुध बैठे हैं यहाँ पे पंचम भाव में, ये बेहद श्रेष्ठ है। स्वराशिष्ट बुध ने ही इन्हें अच्छी सफलता दिलाई है, क्योंकि विद्या, यहाँ बुध जो बैठे हैं वो दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता और अपनी विद्या से ही सफलता प्राप्त करेगा। साथ ही भाग्योदय मिल गया तो इतनी उच्च सफलता प्राप्त हुई। अगर भाग्योदय ऐसा नहीं होता तो इतनी उच्च सफलता प्राप्त ना हो पाती। विद्या की योग्यता से जितनी योग्यता हासिल है उसके अनुसार ही इनके पास में इतनी सफलता होती, क्योंकि
ये भाग्योदय था जो सेलिब्रिटी, क्योंकि आज तो जनता, आप जनता जनार्दन नेताओं के लिए भी है, सेलिब्रिटी के लिए, हर व्यक्ति के लिए जनता ही है। जिसकी वाहवाही कर दी जनता ने वो तो सेलिब्रिटी बन गया। तो वही है, इनकी कुंडली में बेहद श्रेष्ठ ये ग्रह जो आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे मार्केश की बात जो मैंने की थी वो बता दूँ आपको। मार्केश बुध बनते हैं इनकी कुंडली में अष्टम भाव में, जो कन्या राशि है उसके स्वामी बुध हैं। तो बुध वाणी के कारक, वाणी उनकी आप देखते ही हैं, जानते ही हैं कि इनकी वाणी कैसे, लेकिन बुध की महादशा नहीं आई है, इसलिए मैं बुध की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि बुध की अगर बात कर देता हूँ तो ये सरासर मेरी भी गलत बात हो जाएगी कि मैं अभी से भविष्य की बात, अभी से दोष देने लगा ज्योतिषियों को। लेकिन हाँ, जो मार्केश की महादशा है, गुरु भी इनकी कुंडली में जो द्वितीय भाव में मीन राशि है, इसके भी मार्केश गुरु बनते हैं। तो इस कुंडली में बृहस्पति की महादशा ने ही इन्हें सफलता दिलाई है। 2009 से अभी तक इन्हें सफलता मिलती आई है। 2024 तक गुरु की महादशा रहेगी और सफलता मिलती रहेगी। आगे भी इनका बहुत अच्छा मुकाम दिखने में आ रहा है। लेकिन महादशा जो इसकी बृहस्पति की महादशा है, इसके बारे में तो लोग कहते हैं कि मार्केश की महादशा आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर उन ज्योतिषियों को ये भी देखना चाहिए, ऐसी कुंडली भी देखनी चाहिए कि मार्केश की महादशा यहाँ क्यों नहीं काम की, गुरु यहाँ पे इतने शुभ और भाग्यशाली और भाग्योदय कराने वाले क्यों हुए, ये उन्हें ज़रूर बताना चाहिए और इस पर कड़ा अध्ययन करना चाहिए। मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ, इतना अच्छा ज्योतिषी भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। अनुभव, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है खुद कि ज्योतिष सब कुछ है, और सब कुछ तब है केवल अध्ययन से नहीं, अनुभव से। जितना ज़्यादा अनुभव आएगा आपके, उतना ही सटीक भविष्यवाणी आप कर पाओगे। और उसी अनुभव से मैं 6 साल का अनुभव मैंने जो किया है, उसी के अनुसार मैं ये कुंडलियों का अध्ययन कर रहा हूँ। और नेहा कक्कड़ की ये कुंडली, शादी की बात मैंने जो बोली थी शुरुआत में, तो वो शादी की बात अभी मैं बता देता हूँ कि शादी इनकी अभी तक राहु की महादशा में छल कपट इत्यादि बहुत हुए। लव मैरिज उन्होंने करने की सोची, लेकिन लव मैरिज अभी तक इनकी सक्सेस ऐसी नहीं हुई, क्योंकि लव मैरिज का इतना ज़्यादा वो नहीं दिख रहा था। लेकिन लव मैरिज, क्योंकि बॉलीवुड में तो ज़्यादातर लव मैरिज पसंद कर ली, लव मैरिज ही होती, तो बॉलीवुड इन बातों को नहीं मानता है। इनका जो मैरिज है वो हमारी तरफ से, जो कुंडली के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि मैरिज के योग जो हैं वो 2020 के अप्रैल में, 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। और चंद्रमा के, बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा के अंतर में और मंगल के अंतर में 2020 से लेकर 22 तक के 2 साल के अंतराल में इनकी शादी पक्की समझो। अगर ये नहीं करती हैं तो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं 99% ये कहूँगा कि इन 2 साल में शादी हो जाएगी इनकी। 2020 की अप्रैल से लेकर के 2022 की जुलाई तक इनकी शादी हो जाएगी। और बेहद श्रेष्ठ कुंडली है। इसमें केवल भाग्योदय को मैं देखना चाहूँगा कि भाग्योदय बहुत श्रेष्ठ है। और धन संपत्ति, अचल संपत्ति, सबसे ज़्यादा धन का लाभ कराने वाले शनि इनकी कुंडली में हुए। बृहस्पति जो कि भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ पर भाग्य को निखार दिया इन्होंने। चंद्रमा मंगल महालक्ष्मी योग बनाया हुआ है लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति के पास में धन की क्या कमी होगी। अपने व्यक्तित्व को निखार के